भागलपुर में गंगा के रौद्र रूप से ध्वस्त हुए एनएच-80 के हिस्से को दुरुस्त किया जा रहा है। ह्यूम पाइप डालकर पानी को पार कराया जा रहा है, जबकि ऊपर डंपर और ईंट डालकर दुरुस्त किया जा रहा है। इधर एनएच-80 का किनारा कटाव की जद में है। 150 मीटर तक किनारा कट गया है। 10 दिन पहले एनएच-80 का हिस्सा गंगा की तेज बहाव में ध्वस्त हुआ था, जिसके बाद भागलपुर और झारखंड का संपर्क भंग हो गया था। वहीं दुरुस्त कराने से अभी सिर्फ छोटे वाहन ही आवागमन कर सकते हैं। बड़ी गाड़ियों का परिचालन अभी मुश्किल है। हर साल एनएच-80 पर गंगा का दबाव बढ़ता है। इस वर्ष दबाव से पुलिया के पास 50 फीट तक हिस्सा ध्वस्त हो गया था। कहाँ से आ रहे हैं? भागलपुर से आ रहे हैं। किधर जा रहे हैं? इंग्लिश जा रहे हैं। क्या हालात है जहाँ पर अभी आप हैं? बहुत हालात खराब है। हाँ, और इसको मरम्मत के लिए जल्दबाजी में ऊंचा किया जाए हाँ। कि पब्लिक जाए आए। कौन सी सड़क है? NH-80 है। NH-80 है? जी जी। NH का ऐसा हाल देखे हैं कहीं पे नहीं देखे कि फर्स्ट देख रहे हैं। क्या परेशानी होती है आने जाने? परेशानी आने जाने में देखवे करते हैं। कभी पैदल जाने पड़ता है, कभी आदमी गिर जाता है। बहुत घटना होता है। बहुत घटना होता है। क्या नाम है आपका? हाँ, की स्थिति है NH-80 के? स्थिति मतलब यह आवे जावे में आदमी के दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। हाँ, क्या हुआ है? यहाँ पर टूटी जगह ले। ये सब तो मतलब तेजोडीएम साहब का जो ये भागलपुर के संसद से उनका चर्च से यो। अब क्यों आगे होते हमें सबसे मूर्ख आदमी से आगे की बोलो। कई दिन से हालात है? आई नो हालात करीब 10 दिन से 15 दिन से। ना कई साल से NH-80 खराब से? आई नो राज कम से कम 4-5 साल से। 4-5 साल से खराब। हाँ, बहुत में तब ठीक से NH-80 नहीं देख लेते। भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी टीकाकरण अभियान को लेकर घर घर जाकर जागरूक कर रहे थे। इसी बीच कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अमित कुमार के साथ मारपीट की गई। अमित कुमार की सर और गर्दन में गंभीर चोट लगने के बाद अमित कुमार को इलाज के लिए भागलपुर के सदर अस्पताल लाया गया। घटना के बाबत घायल अमित कुमार ने बताया कि हम एक महिला स्वास्थ्य कर्मी के साथ बच्चों को टीका दिलाने के लिए घर घर घूम रहे थे। इसी बीच स्थानीय वार्ड पार्षद कल्पना देवी के घर से 2 युवक निकला और हमें मारना शुरू कर दिया। जब तक हमें कुछ समझ में आता, हमें बुरी तरह से इन लोगों ने पीट दिया। बीच बचाव करने महिला स्वास्थ्य कर्मी जब आई तो उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। मामले को लेकर इसाकचक थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। इसाकचक व्यायामशाला गए हुए थे, वहाँ पर टीकाकरण का काम चल रहा था, जिसमें 5 साल तक के बच्चों को टीका दिया जा रहा था। उसी में वहाँ पर हम गए हुए थे मॉनिटरिंग करने के लिए, जिसमें कि घर घर जाके बच्चे जो छूटे हुए हैं उनका टीकाकरण के लिए बुलाने का कार्य किया जा रहा था। इसी दरमियान जो है ये सारी चीजें घटना हमारे साथ। क्या घटना हुई? हमारे साथ घटना ये हुई कि हम थे और हमारे साथ मोबिलाइजर थी कल्पना देवी। दोनों लोग वही मोहल्ले में बच्चे को बुलाने गए हुए थे, तो बाहर में हम खड़े थे तो एक व्यक्ति पीछे से आया। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हैं? हमने उनको बताया कि हम स्वास्थ्य विभाग से हैं। तो आप बैंक से हैं? तो हम बोले नहीं, हम स्वास्थ्य विभाग से हैं। बस इतना बोले और खड़ा हुए। और वो पूछने लगा तो हम फोन ऑफिस से गया हुआ था, हम उसको बोले कि 2 मिनट रुक जाइए, फोन कटने के बाद जो है हम आपको बताते हैं। इतने में उनको किस बात की तकलीफ हुई पता नहीं, वो आके मेरे ऊपर हमला कर दिए, हमसे लड़ाई करने लगे, गाली गलौज करने लगे। जो हमारे साथ महिला थी मोबिलाइजर, उनको भी जो है वो धक्का वक्का देने लगे, गाली देने लगे। ऐसी परिस्थिति में हमको जो है किसी तरह दूसरे के घर में घुस के अपना जान बचाना पड़ा और हमें कई जगह पर चोट भी आया। जो आप यहाँ पर क्यों मारा पता नहीं, ये बात का तो किसी को भी पता नहीं चल रहा, क्योंकि ना हमारी उनसे कोई जान पहचान है ना कुछ है। उसके बाद क्या कुछ कहा गया था? उसके बाद जब हम 112 फोन किए तो वो लड़का, पहले तो हम घर में घुसने के बाद वो बाहर से बहुत गालियां दे रहा था और गेट को पीट रहा था कि निकलो, तुमको मार देंगे, ये कर देंगे। उसके बाद जब पुलिस के आने की आहट हुई तो वो भाग गया। जब हम बाहर निकले तो उसकी माँ के द्वारा कहा जा रहा था अगर थाना पुलिस कुछ किए तो आप नौकरी नहीं कर पाइएगा भागलपुर में। कितने लोग थे मारने में? एक थे, लेकिन उसके साथ 2-3 उसके और भी दोस्त थे जो कि हमको पकड़े हुए थे। और वो अभी हम सदर अस्पताल में आए हुए हैं अपना इंजरी कराने के लिए। जो उसके बाद हम इसाकचक थाना जाके अभी FIR करेंगे, क्योंकि ऐसे में हम कैसे यहाँ पर काम कर पाएंगे भागलपुर में। क्या चीज से हाथ से मारा? हाथ से मारा और उसके बाद वो ईंटे का बड़ा बड़ा
ईटा जो है फेंकना स्टार्ट किया, जिसके कारण हमें पीठ में भी चोट आया है। गनीमत था कि हमारा सर नहीं फूटा, हम बच क्या गए। नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। किस पद पर है अभी? यहीं पर हम अर्बन आरआई कोऑर्डिनेटर हैं। हम डीआईओ ऑफिस में यहीं पर बैठते हैं, सदर अस्पताल में। शहर में बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए शहर की जर्जर बिजली तार और लोहे के बिजली खंभे को बदला जा रहा है। बदलने के क्रम में बिजली विभाग और बिजली विभाग के संवेदक की कार्यशैली अब सवालों के घेरे में है। यहाँ बिजली विभाग एवं संवेदक के द्वारा जिस मिस्त्री द्वारा तार और बिजली के खंभे को बदला जा रहा है, उस मिस्त्री को विभाग के द्वारा हेलमेट और सेफ्टी किट नहीं दिया जा रहा। यही नहीं, बिजली विभाग के संवेदक के द्वारा छोटे छोटे बच्चों से 10 से 12 फीट बिजली के खंभे पर चढ़ाकर बिजली के तारों को बदलवाया जा रहा है। जब इस बाबत वहां पर खड़े कर्मचारी से बात की गई तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह ठेकेदार द्वारा काम किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ठेकेदार और बिजली विभाग के द्वारा जब सुरक्षा किट प्रदान नहीं कराया जाता और यदि किसी दिन बड़ी घटना घट जाती है तो इसका जवाब कौन देगा। कैसे चढ़ाया हुआ है? कौन है ठेकेदार? ठेकेदार गया है कहीं? अच्छा, तो आप मना नहीं किए सर? आप तो सरकारी आदमी बुझा रहे हैं। हम बना देंगे, काम कॉन्ट्रेक्टर का आदमी तो आप तो मना कर सकते हैं ना कि यदि माने कोई हादसा होता है तो मुआवजा के लिए कहाँ जाएगा? हादसा की स्थिति में काम होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए ना। यदि माने हादसा हो जाता है तो मुआवजा कौन देगा? हादसा जो काम इमरजेंसी में हो रहा है, अचानक हुआ है, तो क्या इमरजेंसी में क्या ठीक है बता रहे हैं, किट का जरूरत नहीं है? किट सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन बच्चे को चढ़ा दिए सर। बच्चे को हम नहीं चढ़ाए। वो बच्चा चढ़ा हुआ अभी भी काम कर रहा है, वहाँ भी चढ़ा हुआ है। इतना जूनियर स्टाफ सब है, देखिए ये ना, वो कॉन्ट्रेक्टर का आदमी। अच्छा, वो तो ये उतना ही कॉन्ट्रेक्टर आदमी चल सकता है पुल पर। मुंगेर जिला के रहने वाले शंकर पंडित 7 मार्च 2019 से मुंगेर की जेल में बंद थे। शंकर पंडित के परिजनों ने आरोप लगाया है कि जेल प्रशासन के द्वारा उनके साथ मारपीट की जाती है एवं शंकर पंडित को जेल प्रशासन के द्वारा खाना भी नहीं दिया जा रहा। इसको लेकर शंकर पंडित के परिजन पिछले 48 घंटों से केंद्रीय कारावास में अनशन पर बैठ गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर शंकर पंडित की पत्नी किरण कुमारी लगातार जिले के वरीय पदाधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट रही है। शंकर पंडित की पत्नी किरण कुमारी ने कहा कि मेरे पति हत्या के मामले में 22 जुलाई 2014 से जेल में बंद है। मेरे पति को 7 मार्च 2019 को न्यायालय के द्वारा आजीवन कारावास की सजा दी गई। सजा के बाद कारा प्रशासन ने मुंगेर से भागलपुर केंद्रीय कारा में स्थानांतरित कर दिया और ये वर्तमान में केंद्रीय कारा में बंद है। मेरे पति के द्वारा लगभग 3 से 4 बार बंदी आवेदन पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें मेरे पति ने जिक्र किया है कि जेल प्रशासन ने हमें जान मारने की नीयत से मारपीट की है और खाना भी नहीं दिया था। इसी मांग को लेकर हमारे पति अनशन पर बैठ गए। इसी दौरान मेरे पति की तबीयत भी खराब हुई थी, तब जेल प्रशासन के द्वारा पति को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जब हम अपने इलाज के दौरान पति से मिलने गए तो हमें पुलिस प्रशासन के द्वारा मिलने भी नहीं दिया गया। इसके बाद हमारे द्वारा मुख्यमंत्री से लेकर जिले के सभी वरीय पदाधिकारी को आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी कहीं से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ऐसे में हमारे पति की मौत कभी भी हो सकती है, इसलिए हम मांग करते हैं कि हमारे पति के साथ जो जेल प्रशासन के द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है वो दुर्व्यवहार बंद हो। किरण देवी ने यह भी कहा कि हमारे पति के साथ इस तरह का जो जेल प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, यह हमें भी पता नहीं चल पा रहा कि मेरे पति के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों किया जा रहा। यदि हमारे पति को इंसाफ नहीं मिला और यदि उन्हें कुछ हो गया तो हम लोग भी अपने बच्चों के साथ जान दे देंगे। मेरे पति जो है 3 जुलाई से लेके अभी तक अनशन पे बैठे हुए हैं। 48 दिन हो रहा है, उनका जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। वो बहुत तकलीफ से जी रहे हैं, वो बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। वो उनको कोई हम सभी पदाधिकारी के पास गुहार लगा चुके हैं, सगर आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, नहीं कोई सुनवाई किया जा रहा है। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हमको कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। हॉस्पिटल में भी जब मैं तब लेके चले जाते हैं, कोई जानकारी नहीं दिया जाता है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री से आग्रह करती हूँ कि मेरे पति को देखा जाए, मेरे पति का इलाज किया जाए, उनका मांग को सुना जाए, उनका अनशन को तोड़ा जाए, नहीं तो वो उनका जान चले जाएगा। जब उनका जान चले जाएगा तो उनको कोई देखना वाला नहीं रहेगा। हम सड़क पे आ जाएंगे, आप सड़क पर आ जाएंगे। मेरे पति बहुत दिक्कत से गुजर रहे हैं, मेरे पति को इलाज किया जाए।
वहाँ क्या आपको वहाँ मिलने दिया जाता है पति से? जब जाते हैं तो नहीं जाते हैं तो नहीं दिया जाता है मिलने के लिए। क्या बोला जाता है? बोलते हैं कि अभी नहीं देंगे मिलने के लिए। एक बार गए थे मिलने के लिए तो बहुत दिक्कत में है वो, बहुत कष्ट में है। बोलते हैं मेरे साथ कभी भी कुछ हो जाएगा, कभी कोई भी घटना घट सकता है। कहाँ आपके पति अभी? कैंप जेल में है मेरे पति। क्या नाम है? मेरे पति का शंकर पंडित नाम है। बिहार के मुख्यमंत्री से क्या आपको? बिहार के मुख्यमंत्री से यही आग्रह करते हैं कि वो सभी को सुनते हैं, सभी महिलाओं को सुनते हैं, अपने मेरा भी दर्द को, मेरा भी तकलीफ को सुने और मेरे पति का जल्द से जल्द उनका मांग को सुने और उनका मांग को पूरी करके उनका। क्या मांग है आपके पति का? मेरे पति का सही समुचित इलाज चाहिए कि वो उनका समुचित इलाज हो। वहाँ जेल में इलाज नहीं होता है? नहीं होता है सही से इलाज उनका, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। और हम यहाँ पे जब मायागंज हॉस्पिटल लाता है तो हमको कुछ भी जानकारी नहीं देता है, कुछ भी जानकारी नहीं देता है। और जब मिलने के लिए जाते हैं तब पता चलता है कि वो हॉस्पिटल आए हुए हैं और मिलते हैं तो बहुत दर्द से, बहुत तकलीफ से वो बोल पाते हैं कि मेरा जान कभी भी जा सकता है, कुछ भी मेरे साथ दुर्घटना हो सकता है, इसे कुछ भी मेरे साथ हो सकता है। इसीलिए मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि मेरे पति का देखा जाए, मेरे पति का समुचित इलाज, उनका मांग को पूरी करके जल्द से जल्द अनशन तुड़वाने का कृपा किया जाए। नहीं तो पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो गया है जॉब ओरिएंटेड कोर्स बीएससी इन योगिक साइंस। भागलपुर के बरारे स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारे इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं। पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकूल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।
दुष्कर्म के कई मामले आपने सुने और पढ़े होंगे। यह अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन इस दुष्कर्म प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए लोग तैयार नहीं है। हद तो तब हो गई जब एक 70 वर्षीय वृद्धा को भी गांव के ही एक हैवान ने अपना शिकार बना डाला। मामला भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के अंतर्गत इस्माइलपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 70 वर्षीय बुजुर्ग के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। घटना के विषय में बुजुर्ग महिला के पोता के द्वारा बताया गया कि जब मेरी दादी संध्या 4 बजे की तकरीबन शौच के लिए मैदान की तरफ गई थी तो पीछे में पूर्व से घात लगाए छैला मंडल पिता स्वर्गीय पीताम्बर मंडल ने वृद्ध महिला के साथ जोर जबरदस्ती करते हुए दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित पक्ष का कहना है जब मेरी दादी ने इसका विरोध किया और शोर मचाने लगी तो कुछ ग्रामीण आवाज सुनने के बाद खेत की ओर दौड़े, जिसके बाद आरोपी भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन ग्रामीणों द्वारा उसको धर दबोच कर गाँव लाया गया। वहीं पंचायत के पूर्व मुखिया सुजीत कुमार द्वारा इस घटना पर पंचायती करने का प्रयास किया गया और कहा गया कि 2.5 लाख रुपया लेकर इस मामले को खत्म कर दो, लेकिन पीड़ित पक्ष के द्वारा कहा गया कि मेरी इज्जत के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया गया, हम लोग यह चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम थाना में शिकायत दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे, जिससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देने की हिम्मत कर पाए। वहीं पीड़ित पक्ष के द्वारा स्थानीय 112 नंबर पर नियुक्त के पर्सनल नंबर पर फोन किया गया तो उसने बोला कि स्थानीय पूर्व मुखिया द्वारा इस चीज की पंचायती की जा रही है। जब पीड़ित पक्ष उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो स्थानीय थाना पर भी फोन कर घटना के विषय में सूचित किया गया। थाना प्रभारी द्वारा भी घटना को गंभीरता से नहीं लेते हुए पीड़ित पक्ष का फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। वहीं पीड़ित पक्ष द्वारा यह भी बताया गया कि जब हमने स्थानीय विधायक गोपाल मंडल को इसकी सूचना दी तो विधायक द्वारा अनुमंडल स्तर के अधिकारी को फोन कर इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद से स्थानीय थाना प्रशासन अभियुक्त को अपने साथ ले गई और आगे की कार्रवाई में जुट गई। वहीं जब इस पूरे प्रकरण में स्थानीय थाना से संपर्क किया गया तो फोन नहीं लगा। वहीं जब नौगछिया के एसडीपीओ से घटना के विषय में पूछा गया तो बताया गया कि घटना की जानकारी मिली है, थाने में आवेदन दिया गया है, यथोचित जांच कर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के एसएसपी के कार्यालय में आवेदन देने के लिए पहुंचा एक युवक ने कहलगांव थाने की पुलिस पर बैग से नगद रुपया छीनने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन अपनी बहन के यहां से कलाई पर राखी बंधवा कर भाई वापस लौट रहा था तो रास्ते में पुलिस के द्वारा मारपीट की गई और बैग से पैसा छीन लिया गया। यह आरोप अंतिचक थाना क्षेत्र के रहने वाले कन्हैया तांती ने लगाया है। कन्हैया तांती ने कहा कि वो अपनी बहन के घर से वापस लौट रहा था। इसी बीच कहलगांव थाना की पुलिस ने कन्हैया को रोका और कन्हैया का बैग चेक किया। कन्हैया के बैग में 3000 नगद था, जिसको पुलिस ने ले लिया। जब कन्हैया के द्वारा पुलिस से रुपये वापस करने को कहा तो पुलिस ने शराब पीने का आरोप लगाया। जब कन्हैया ने कहा कि मैं शराब नहीं पीता, आप जांच करवा ले, तो इस बीच थाना की पुलिस और थाना की गाड़ी का ड्राइवर के द्वारा कन्हैया के साथ मारपीट की गई। इसके बाद कन्हैया ने किसी तरह अपने भाई को फोन किया। जब भाई वापस आया तो कन्हैया को छोड़ा गया। हालांकि कहलगांव थाना पुलिस के द्वारा इलाज के लिए कन्हैया को कहलगांव रेफरल अस्पताल भेजा गया, जहाँ पर डॉक्टर नहीं था। इसके बाद थक हार कर कन्हैया अपने परिजन के साथ एसएसपी के कार्यालय में आवेदन देने के लिए पहुंचे। मेरा नाम कन्हैया कुमार, मैं अपनी बहन के यहाँ 12 हाथ गया हुआ था। मैं वहाँ से वापस लौट रहा था, तभी नंदलालपुर से पार करने के बाद 4 लाइन पे जब मैं चढ़ा तो मुझे कहलगांव थाना के कुछ सिपाही द्वारा रोका गया और मेरे बैग को चेक किया गया। बैग चेक करने के बाद मुझे दारू पीने का आरोप लगाया गया और मेरे बैग में कुछ रुपया था, वो चेक करने के क्रम में निकाल लिया। मुझे कुछ मारपीट भी किया गया और गाली गलौज करने के बाद ड्राइवर के द्वारा मारपीट किया गया और गाली गलौज करके जब मैं गार्जियन को फ़ोन करने के बाद कहा कि बात कीजिए तो थाना के कोई भी स्टाफ बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तभी किसी तरह मैं घर फ़ोन किया। घर फ़ोन करने के बाद वहाँ से घर वाले आए, तब फिर मुझे छोड़ा गया। मैं तब पैसा ले लिया? जी, मेरा पैसा ले लिया। जी, मारपीट किया। कितना पैसा था? 3000 रुपया था। भैया कहाँ है? हम एसपी सर के यहाँ आए हुए हैं एप्लीकेशन देने के लिए। इसी क्रम में लोकल थाना गए थे? जी, लोकल थाना गए थे। क्या कुछ कहा था? लोकल थाना मुझे रात में तुरंत भेजे अपना अस्पताल कहलगांव। मैं वहाँ भी गया। जब 1 बजे पहुँचा तो डॉक्टर नहीं थे, तो उन्होंने बोला सवेरे आइए।
मैं सवेरे जब फिर वहाँ जाकर बोला अंतिचक थाना में कि डॉक्टर नहीं थे, मैं गया वहाँ तो मुझे फिर से जाकर के बोला कि आप लोग कुछ बड़े अधिकारी के पास जाइए, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? कन्हैया कुमार। भागलपुर जिला लोजपा रामविलास पार्टी के पंचायती राज प्रकोष्ठ की एक अहम समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से पंचायती राज प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष इंदिरा कुमारी, प्रदेश उपाध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा सहित लोजपा के कई अधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। लोजपा की प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर संगठन की एक संगठनात्मक बैठक हो रही है, जहाँ पंचायती राज प्रकोष्ठ के अलावा सभी विंग के पदाधिकारी शामिल हैं।